जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना तीसरा शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हो रही हूँ। गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है 40 दिन तक लगातार शुक्राना करने की, जिसका मेरा आज ये तीसरा दिन है। तो शुक्राने का जो स्टार्टिंग है वो मैं गुरुजी के महामंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के शुक्राना सत्संग में मैं इस बारे में बात करूँगी कि गुरु जी हमारे रिप्लाई कैसे देते हैं, मन में जो भी क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं उसके रिप्लाई कैसे देते हैं। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मुझे अभी जो इनविटेशन मिला था एक सत्संग अटेंड करने का, वहाँ पे मुझे गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस हुआ था जिसे मैंने फ्रेमिंग के लिए दिया है। तो अभी वो फ्रेमिंग करवा के हम लाए नहीं है, शॉप पर ही है। तो मन में मेरे ये इच्छा है कि मैं उसे जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना यूज़ करती हूँ पूरे दिन का, मैं वहाँ पे उस स्वरूप को रखूँ जिससे गुरुजी हर टाइम मेरे आँखों के सामने रहें। क्योंकि जो उनका जो मेन मंदिर है वो दूसरे रूम में है, स्टडी रूम में बच्चों के। तो वहाँ पे तो स्पेशल जाओ तो तभी उनके दर्शन कर पाती हूँ मैं। तो कहते हैं वैसे कि स्टडी रूम में बेटर रहता है गुरुजी का मंदिर, और हम अपने बेडरूम में नहीं रख सकते। बट मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी से तो कोई चीज़ का पर्दा नहीं है, गुरुजी तो हर जगह है। हम चाहे घर में रहें, बाहर रहें, घर के किसी भी रूम में रहें। तो मेरी ये दिल से इच्छा है कि मैं जहाँ पे भी बैठूँ वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखता रहे और मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो बस डाउट यही था कि किस दिशा की तरफ मैं स्वरूप लगाऊं। तो कहते हैं कि जो मंदिर होता है पूर्व दिशा की तरफ रखें तो बहुत अच्छा होता है। बट जो मैंने गुरुजी के लिए इस स्वरूप के लिए जगह सोची वो पड़ रहा था शायद दक्षिण दिशा की तरफ। इतना मुझे नॉलेज तो नहीं है, बट शायद ये दक्षिण पड़ रहा है। तो दक्षिण दिशा की तरफ कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी तस्वीर लगाई जाती है। मन में यही डाउट हो गया कि क्या गुरुजी की का स्वरूप हमें दक्षिण दिशा वाली दीवार पे लगाना सही रहेगा। तो इसका रिप्लाई गुरुजी ने आज मुझे दे दिया कि कोई भी वहम मत कर और जिस दिशा में मेरा स्वरूप लगेगा वही दिशा तेरे लिए अच्छी होगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने मेरे मन का डाउट क्लियर किया। वैसे तो गुरुजी बोलते कि कोई भी वहम में नहीं पड़ना है गुरुजी से रिलेटेड। और 9 तारीख को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए छतरपुर भी जा रही हूँ। 9 नवंबर को बस जा रही है हमारी। तो मुझे आजकल गुरुजी 1-2 दिन से रेगुलर लोटे के ब्लेसिंग वाले सत्संग सुना रहे हैं। तो शायद गुरुजी का ये इंडिकेशन है मुझे। और मैं चाहती भी थी, लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि जो लोटा है वो हमें खुद से ही अपने घर से
मार्केट से ला के फिर उनके गुरुजी के चाहे छतरपुर चले जाएँ हम, चाहे हम वहाँ चले जाएँ, डुगरी चले जाएँ, तो वहाँ पे हमें ब्लेस करवाना होता है। तो मुझे ये नॉलेज नहीं थी, मुझे लगा शायद वहाँ मिलता है और वहाँ से हम लेकर आते हैं। तो अभी मैं लास्ट मंथ जब वहाँ गई थी ये डुगरी मंदिर में, तो वहाँ पे फिर मेरे साथ जो आंटी गए थे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप घर से लेकर आओगे और यहाँ पे आके ब्लेस करवाओगे। तो इस बार मैंने सोचा है कि अब कल एक दिन रह गया, तो कल मैं अपने हस्बैंड से वो मंगवाऊँगी लोटा और गुरुजी से ब्लेस करवा के लाऊँगी छतरपुर से। तो इसके लिए गुरुजी हमें आशीर्वाद दें और कि मैं ये अपना काम बहुत अच्छे से कर पाऊँ और बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए मेरे। फिर जो मैं अपने जो 40 सत्संग है उनमें से एक सत्संग में अपने छतरपुर ट्रिप का भी शेयर करूँगी ज़रूर। आज का मैं सत्संग बताती हूँ कि आज मॉर्निंग में 2-3 दिन से मैं जो अपनी वॉक है वो मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैं और मेरी सिस्टर हैं वो हम दोनों पहले इवनिंग में जाते थे, बट अब हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया आधे घंटे की वॉक। तो मॉर्निंग में हम 6:30 निकलते हैं और 7 बजे घर आ जाते हैं। तो आज क्या हुआ कि हम गए तो हमें रास्ते में जिस भी रूट में हम जाते हैं उस रूट पे हमें मेरे ही इन-लॉज से कोई रिलेटिव्स मिल गए थे। तो वो ओल्ड एज, बट उनकी थोड़ा मतलब ये लगा लो कि मेरे इन-लॉज से थोड़ा कम ही उनकी बनती है। तो ये लगा लो कि अगर हम बोलें कि उनको कि उनकी नज़र अच्छी नहीं है हमें हमसे रिलेटेड, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है तो थोड़ी सी उनसे मिल के नेगेटिव फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। तो वो मिले, हमने उनके पैर छुए, उनसे बात की, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, मतलब पसंद नहीं आई कि हाँ हम लोग भी आए हैं सैर करने के लिए। होता है ना किसी को पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं होती ये चीज़ें कि कोई कुछ भी चीज़ अच्छी कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, और दिन का जो रूटीन होता है उसमें मेरी रूटीन में जो वर्क होता है वो मेरा 11 से 12 बजे तक पूरा कंप्लीट होता है। मतलब मैं अगर मॉर्निंग में 7 बजे से लग गई हूँ काम पे, तो करते करते मेरा 11 से 12 बज ही जाते हैं काम करते, और मैं बहुत फुर्तीली होके काम करती हूँ। आज क्या हुआ कि वहाँ से आई हूँ, अब पता नहीं ये मेरे मन का वहम है कि एक्चुअल में है। मुझे लगा कि जब मैं बीमार पड़ गई, बीमार भी क्या, मुझे बहुत लो फील हुआ नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते करने से पहले भी मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसी नेगेटिव सी थॉट्स भी आने लग गई मेरी। अपने आज हस्बैंड से लड़ाई भी हुई, बेमतलब में हो गई, कहा सुनी हो गई, ठीक है, वो भी अपना नाराज़ तो नहीं हुए बट चुपचाप ही वो जो भी कहा सुनी हुई, तो वो अपने चले गए काम पर, बच्चे चले गए स्कूल। तो मैंने बस नाश्ता किया और उसके बाद 10 बजे की मैं रेस्ट करने लेटी हूँ और 1 बज गए, मैं मुझसे उठा नहीं गया। पता नहीं नेगेटिव एनर्जी थी जो एंटर कर गई, या गुरुजी ने मेरी हीलिंग करवानी थी, जो मुझे थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल गया आज 2-3 घंटे में। तो उन 2-3 घंटों में थोड़ा मैं सोई भी, फिर उठी तो मैंने कान पे लीड लगा के सत्संग भी सुने। तभी बीच में हस्बैंड आ गए घर पे, तो उनको भी दिखा कि आज तो कोई काम नहीं हो रखा। इवन कि मैं अपनी जो ब्रेकफास्ट की प्लेट है वो भी मैं किचन में मैंने नहीं रखी थी, वो भी बेड पे ही साइड में पड़ी थी, तो वो भी उन्होंने ही रखी किचन में। तो हालांकि उन्होंने पूछा कि दवाई लानी है कुछ, तो मैं क्या बताऊँगी किस चीज़ की दवाई लेनी है मुझे। तो ठीक है, लास्ट में मुझे यही लगा कि मैंने उन्हें बोला कि आप ऐसा कीजिए कि जो गुरुजी का चंदन टीका है वो मुझे लगा दो। तो बस उन्होंने लगाया, उसके बाद वो रिटर्न हो गए अपने वर्क के लिए। और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि कहते हैं ना कि गुरुजी के एक टीका लगाने से इतनी एनर्जी मिल जाती है हमें, तो वही एनर्जी मुझे मिली। मेरी बॉडी जो ठंडी पड़ रही थी, जो मेरी बैकबोन थी वो बिल्कुल
नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, उस चीज़ को मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या है। तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया, मेरे अंदर एनर्जी जैसे बिल्कुल डाउन हो गई हो। तो बस आधे घंटे में ही मुझे टीका लगाने के आधे घंटे बाद ही थोड़ा सा मुझे ठीक फील हुआ। फिर भी मैंने उसके बाद आधे घंटे और सत्संग सुने। और गुरुजी ऐसा करते हैं कि जब मैं थोड़ा सा भी डाउन फील करती हूँ या अपसेट रहती हूँ तो मुझे गुरुजी ज़्यादातर ओल्ड संगत के सत्संग सुनाते हैं, जिसको सुन के और ही वार्म अप हो जाते हैं हम। फिर मैं उठी, उसके बाद मैंने गुरुजी ने बोला शायद कि चल अब उठ जा, तो ठीक हो गई है, अब सब काम कर ले। और गुरुजी को पता था कि आज इसकी इतनी है नहीं हिम्मत कि ये अपना दिन का खाना भी बना सके। तो मुझे अचानक ही मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि आप क्या कर रहे हो, हालचाल वैसे ही पूछने के लिए। तो मैंने बताया, तो उसने हमें मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए उसने अपनी तरफ से लंच भिजवा दिया। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं ना कि गुरुजी को गुरुजी के जो हमें ब्लेसिंग मिलती है उन्हें हमें ढूंढना नहीं है, पहचानना है। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ अच्छी होती हैं उसी में मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढूंढ लेती हूँ, पहचान लेती हूँ। तो आज गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि शाम के टाइम जो शुक्राना सत्संग करेगी उसके बाद मुझे कुछ मीठा भोग लगाना। तो चाहे तो मैं इवनिंग में भोग लगाती हूँ, पर साथ में समझ नहीं आ रहा था कि साथ में मैं मीठा क्या भोग लगाऊँ, क्या चीज़ बनाऊँ। तो मेरे बेटे ने अभी मुझसे पूछा कि कुछ है मम्मा खाने के लिए। तो मुझे उसी टाइम ही याद आ गया कि हाँ, हमारे पास दिवाली में जो गिफ्ट्स आते हैं उसमें क्रीमी बिस्किट थे। तो मैंने उसे दिया, तो तभी मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई ये बात कि ये भी तो मीठा ही है। और शायद गुरुजी ने ये बात मेरे माइंड में डाली कि हाँ, मैं उन बिस्किट्स का भी भोग लगा सकती हूँ। तो बस मैंने चाय रखी, चाय के साथ मैं सोच ही रही थी कि चलो मैं कुछ रखती हूँ साथ में। तो मैंने आज बिस्किट रख दिए और थोड़ी देर बाद ही मेरी सिस्टर के बच्चे आ गए। वैसे मोस्टली वो आते नहीं हैं इस टाइम पर, इवनिंग टाइम में, तो वो आ गए। तो बस ये लगा लो कि ऐसा समझो कि गुरुजी खुद आए और उन्होंने वो बिस्किट जो मैंने प्रसाद रखा था वो उन दोनों को बच्चों को ही मैंने एक एक बिस्किट दिया और वो उन गुरुजी ने भोग ग्रहण कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी जो भी आज मेरा डे रहा, लो रहा या जो भी रहा, शायद मेरे कष्ट थे जो गुरुजी ने कम में काटे। और हाँ, दिन में जब मेरे हस्बैंड मुझे टीका लगा के वापस बैक टू वर्क गए, तो जब घर आए वापस लंच के लिए तो देखा कि वो उनका पैर मुड़ा हुआ है। बोल रहे थे कि उनकी एक्टिवा जो है वो गड्ढे में स्लिप हो गई और पैर उनका स्वेलिंग हो रखी है उसमें। मैंने उनको हल्दी दूध दिया और अभी खैर फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अगर नहीं फ़र्क पड़ेगा तो कल देखते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर आएंगे। बट इसमें भी मैं गुरुजी की रज़ा मानती हूँ और ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि उन्होंने शायद जो बड़ा कष्ट था, आज शायद हम दोनों पे ही कष्ट था, जो गुरुजी ने छोटे में ही डाल दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना ये तीसरा सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कल फिर से मिलते हैं मेरे 4th सत्संग के साथ। गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।